हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने बता दिया था कि टेम्परेचर हमारा उसकी यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर कहते किसे हैं। ठीक है, एक दूसरे को हमने कहा यूनिट, अलग अलग यूनिट होती है, तो उस यूनिट के क्या है आपस में कन्वर्जन कैसे था, हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें हम वहाँ पे देखे थे और जाने थे। ठीक है, अभी जस्ट उसके बाद हम बात शुरू करते हैं हमारे कि टेम्परेचर का हमारे पास टेम्परेचर चेंज करने पे हमारे मैटर के स्टेट चेंज होने पे कैसे होता है और क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करें, उसके बाद जस्ट करें चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, हम जैसे क्या जानते हैं, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि आइस है, आइस को हम हीट करें तो क्या होगी, हमारी वाटर बनेगी लिक्विड के फॉर्म में, क्योंकि आइस सॉलिड होता है। फिर फर्दर उस लिक्विड को हीट करें तो हमारा वेपोराइजेशन होता है उसका, फिर वो क्या होती है, गैसियस फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है, इतना हो गया बात। अब क्या है कि कैसे होता, सर हम आइस लें, आइस को सर हीट करें या रख दें सिंपली, तब भी अपने रूम टेम्परेचर या कॉमन टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर का इतना होता है नॉर्मल डेज में। ठीक, न ज्यादा गर्मी रहे न ठंडी ना बरसात रहे, तो यू होता तो ऐसे हर सीजन में। ठीक है, तो हमारा क्या है, चेंज होता है धीरे धीरे वाटर में, वाटर फिर धीरे धीरे हम वाटर को हीट करें तो हमारा वेपोराइजेशन या गैसियस फॉर्म में चेंज होता है। तो यहाँ पे मेन मैटर क्या है हमारे पास, जो उसका क्या है हीट से ही मामला, हीट से ही सब कुछ होता है। ठीक है, अब करा किसी भी मैटर के स्टेट को हम टू वेज, जो दो तरीके हैं जिन्हें हम उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहला कहा बाई चेंजिंग टेम्परेचर, बाई चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक, और दूसरा क्या है, बाई चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर आपको पता है, प्रेशर किसी के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, सही। तो प्रेशर चेंज करने से और क्या टेम्परेचर चेंज करने से हमारे क्या होते हैं, स्टेट, मैटर के स्टेट क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे हम कहें कि कह रहा कि ये दोनों फैक्टर हमारे किसके लिए, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस के लिए जनरली एप्लीकेबल होते हैं, सबके सब ये हमारे चेंज, स्टेट को चेंज करने में ये सारी बातें क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, ओके, समझे कि नहीं समझे बात। अब आते हैं टेम्परेचर, ये टीएमपी हमने शॉर्टकट में लिखा है, इसका मतलब टेम्परेचर TEMPERATURE। ठीक है, ओके। अब आते हैं सीधे सीधे चेंजिंग टेम्परेचर, बाई चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से क्या क्या फर्क होता है वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं, बाई चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, बाई चेंजिंग टेम्परेचर, ओके, सही है। फिर हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं सारी बात, जैसे कह रहा, मतलब यू कह सकते हैं बाई चेंजिंग टेम्परेचर, या यू कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर चेंज करते हैं, ठीक है, TEMPERATURE लिया, भैया पूरा लिख लिया टेम्परेचर, ये टीएमपी हमने लिखा शॉर्टकट में, टेम्परेचर समझ जाए, ठीक ना, ओके। अब कह रहा कि चेंज, टेम्परेचर के चेंज का क्या क्या हमारे ऊपर या हमारे सब्सटेंस पर या हमारे जो मैटर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, वो सारी वो चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जैसे किसी भी सॉलिड सिस्टम में हीट सप्लाई करते हैं, हीट देते हैं, ठीक है, गर्म करते यू कह सकते हैं उसे, तो हमारा धीरे धीरे वो मेल्ट होने लगता है। मेल्ट क्या होती है अभी आगे बताएंगे। ठीक, वो क्या हमारा लिक्विड में चेंज होने लगता है, क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस आपको पता है। ठीक है, तो सॉलिड हमारा चेंज होने लगता है लिक्विड में, फिर फर्दर अगर उसी लिक्विड को फर्दर हीट करें फिर हमारा गैसियस में चेंज होने लगता है। फिर और सारी चीजें हैं कि गैसियस को कूल करें, फिर लिक्विड को कूल करें, ये सारे आपस में इंटर कन्वर्जन या आपस में चेंजिंग जो हम यहाँ से वहां से यहाँ कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा कि हीट के द्वारा ही हम, या टेम्परेचर के द्वारा हम सॉलिड से किस में चेंज करें, चेंज सॉलिड टू लिक्विड चेंज यू कर सकते हैं। ठीक है, पहला सॉलिड टू लिक्विड चेंज, सॉलिड टू लिक्विड चेंज। ठीक, सही। यहां से देखते हैं सबसे पहले सॉलिड टू लिक्विड चेंज। ठीक, पहला सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम
देखते हैं। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज क्या होता है। अब किसी भी सॉलिड को हीट सप्लाई करें, वो हमारा किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में। ठीक, किसी भी सॉलिड को हम हीट सप्लाई करें, वो किस में चेंज हो जाए, हमारा लिक्विड में चेंज हो जाए। और इसी बात को कहते क्या है, मेल्टिंग या फ्यूजन भी बोलते हैं, मेल्टिंग, MELTING, मेल्टिंग बोलते हैं। ओके, तो क्या करा कि द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड बाय सप्लाइंग हीट या बाय गिविंग हीट टू दैट सॉलिड। ठीक है, सही कह रहा कि द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक, तो हम इसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, समझे या नहीं समझा। किसी भी सॉलिड को या किसी सॉलिड सब्सटेंस को हम हीट सप्लाई करें, वो क्या हो, चेंज हो जाए लिक्विड में, इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात होगी। अब क्या हर सब्सटेंस को एक ही अच्छा, हर चीज का कोई न कोई अमाउंट होगा, ऐसा नहीं किसी चीज को हमने, पता चला किसी के लिए हमने 100 kg कोल लिया, मान लो हमने 50 kg कोल जलाया तब जाके लिक्विड, किसी में पता चला 1 kg, ½ kg, 2 kg कोल सीधे बर्न किया, उतने हीट से वो हमारा चेंज हो गया। तो हर सब्सटेंस के लिए, हमारे के लिए जो हीट सप्लाई करनी होती है वो डिफरेंट होती है या फिर सेम होती है। तो सेम तो नहीं होती है, हर चीज के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है। उसके लिए हम डिफरेंट एनर्जी सप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके, तो हम करा कि फिर किसी भी सब्सटेंस को हम टेम्परेचर यहाँ पे बात करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को हम कितना टेम्परेचर दें कि वो हमारा लिक्विड में चेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर या फिर फ्यूजन टेम्परेचर। ठीक है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं या फिर मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। क्या कि किसी भी सब्सटेंस को कितना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में सप्लाई करें कि वो सॉलिड से चेंज हो जाए लिक्विड में, उसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, मर्जी आपकी, मेल्टिंग टेम्परेचर। ओके, सही, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक, अब हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। ठीक है, जैसे आई से हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा वो मेल्ट होने लगता है। और अगर उसे फ्रीज होने की बात करें, जमता भी है तो वो 0 पर ही जमता है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि अचानक से जो ही 0 हुआ सब जम गया या जो ही 0 हुआ सब मेल्ट हो गया, वो वहां से वो स्टार्ट होता है। ठीक है, सही, ये चीज हमारा क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड चेंज, उसको हमने क्या बोला, मेल्टिंग बोला। ठीक, और हर चीज के लिए, जैसे अब आयरन है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 1500 से ज्यादा होता है, मोर देन 1500। ठीक है, एग्जैक्ट की बात करें हम अगर तो 1535 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट। इतना डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर सप्लाई करेंगे फिर आयरन जाके मेल्ट हो सकता है। सही, अच्छा, अगली बात कह रहा लिक्विड टू गैस चेंज। लिक्विड टू गैस चेंज। ठीक, लिक्विड को किसी भी लिक्विड को हीट सप्लाई करें और वो गैस में चेंज हो जाए। ठीक है, फिर और इस प्रोसेस का एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है बॉयलिंग या फिर वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन या फिर क्या बोलते हैं इसे, बॉयलिंग, हाँ या ना, हाँ, ठीक, वेपोराइजेशन बोलते हैं और करके क्या बोलते हैं हमारे पास, बॉयलिंग। ठीक, बॉयल करते हैं ना, बॉयल किसको नहीं पता भाई दुनिया में इधर। ठीक, क्या क्या नहीं बॉयल करते, वेपोराइजेशन बोलते हैं और बॉयलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फिर किसी भी लिक्विड को हम हीट सप्लाई करें और वो चेंज हो जाए गैसियस फॉर्म में, या फिर गैस को कभी कभी हम वेपर भी बोलते हैं। ठीक है, वेपर, VAPOUR, भाप जैसे होता है ना हमारा, पानी जब हम जलाते हैं तो या खाना बनाते हैं तो वहां से भाप निकलती, उसे क्या बोलते हैं इधर, वेपर। तो ऐसे को क्या हम बोलते हैं, बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन। वेपर से ही बना है वेपोराइजेशन। ठीक है, ओके, अब कह रहा कि the process in which the liquid substance change into gas rapidly on heating is called vaporization or boiling। ठीक,
दूसरी बात, अब करा है किसी भी फिर लिक्विड सब्सटेंस को कितना टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर हम सप्लाई करें तो वो हमारा लिक्विड चेंज हो जाए गैस में, उसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, सही। तो क्या कहेंगे इसे कि जितना डिग्री सेंटीग्रेड हम सप्लाई करें किसी लिक्विड को, ठीक, और वो लिक्विड हमारा चेंज हो जाए, होने लगे गैस में, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे फिर, बॉइलिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग टेम्परेचर। हाँ या ना, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग टेम्परेचर उसे कहा जाएगा। ठीक है, समझे या नहीं समझे? ओके, बात होगी। मतलब फिर हम कोई लिक्विड लें, जैसे अब इसके केस में सॉलिड लें, आइस को हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा तो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, पानी बनना शुरू हो जाएगी, इसलिए आइस का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब लिक्विड से गैस, ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लिक्विड के, अगर यहाँ पे लिक्विड वाटर ले लें, अगर हम, ठीक, यहाँ पे लिक्विड अगर हम वाटर ले लें तो उस वाटर को जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे फिर वो वेपर फॉर्म में या गैस फॉर्म में चेंज होगा, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका। ठीक है, जब हम मेल्टिंग पॉइंट लिखना होता है तो एमपी लिखते हैं, ठीक है, आगे बॉइलिंग पॉइंट लिखना होता है तो बीपी लिखते हैं। तो अगर कहीं एमपी लिखा हो, ऐसे कोई टेम्परेचर लिखा हो 150 बीपी या 150 एमपी, तो आप समझ जाएंगे कि इसका क्या है, ये मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, इसलिए वाटर को हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है, तब जाके वाटर चेंज होगा वेपर या गैस फॉर्म में, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारा या क्या है, हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाँ या ना? ठीक, सही। तो ठीक, इतनी बात हो गई ना। तीसरी बात क्या है? अच्छा, वाटर का 100 डिग्री, कुछ और भी ऐसा कोई जरूरी नहीं फिर सबका 100 हो, कोई और भी हो सकता है जिसका कम ज्यादा हो, जैसे शराब होता है, अल्कोहल, उसको 100 से कम में ही बॉयल होने लगता है। ठीक है, ये अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट या अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, थर्ड बात क्या है? तीसरी बात करा, गैस को हम चेंज करें किसमें, लिक्विड में, गैस टू लिक्विड चेंज, और इसका नाम होता है कंडेंसेशन। अभी बता दो, ठीक, गैस टू लिक्विड चेंज कंडेंसेशन, मतलब किसी गैस को अगर हम लिक्विड में चेंज कर सकें उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, कंडेंसेशन। ओके, वो कैसे होगा, करा कि अब यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस या वेपर इनटू लिक्विड, गैस या वेपर को लिक्विड में चेंज करने की प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, कंडेंसेशन। ठीक, और ये कंडेंसेशन हमारा कैसे होता है, यहाँ पे टेम्परेचर देना बढ़ाना नहीं पड़ता, गैस को और टेम्परेचर घटा दें, गैस को और ठंडा कर दें, गैस को और कूल कर दें, तो वो गैस हमारी किसमें चेंज होने लगेगी, लिक्विड में, और वही प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। ओके, हम गैस को कूल कर दें या गैस का टेम्परेचर कम, कूल ठंडा क्या मतलब, ठंडा मतलब कम टेम्परेचर, फ्रीज ठंडा क्या होती है सर, उसका टेम्परेचर कम होता है, 4, 3, 5, 7, 8 होता होगा। ठीक, नॉर्मल टेम्परेचर 20-25 होता है रूम का डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड भाई हम दोनों बोल देते हैं। ठीक है, तो सेल्सियस आप समझते हैं, सेल्सियस पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। ठीक है, तो हम गैस को कूल करते हैं तो हमारा चेंज हो जाता है वो लिक्विड में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करना चाहें तो आप आइस लें या आप भाप लें। हमने कहा खाना बनता है ऊपर जो ढक्कन लिड लगी हुई होती है किसी भी पर बर्तन पे, ठीक है, किसी भी पॉट पर, तो आप उसको उठाएंगे तो आप देखेंगे उसके जो ढक्कन होता है उसके पीछे साइड हमारे ड्रॉपलेट बने होंगे आग के। वो कैसे ड्रॉपलेट आते हैं, वो आता है सबसे पहले अंदर जो बन रहा होता है खाना, जिसमें भी बन रहा होता है, पानी उसमें सब कुछ रखा होता है, वो बॉयल होता है, बॉयल होके वो वेपर फॉर्म में आता है, ऊपर आता है, उससे टकराता है, तो बाहर का सरफेस ठंडा है, बाहर का टेम्परेचर ठंडा उसके कंपेरिजन, क्योंकि 100 पे बहुत सारी चीजें मैक्सिमम 100 के आसपास बॉयल होती है। ठीक है, उसमें वाटर है तो 100 पे बॉयल होगा, कुछ और डाल दिया तो हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, तो वो आता है वापिस इससे टकराता है, वो बहुत कम है, फिर क्या करता है, कूल होने लगता है, वही बन जाता है ड्रॉपलेट वाटर, फिर वो वापिस नीचे अपना उसमें जाके मिल जाता है। ठीक है, ओके, सही। अब अगली बात क्या है, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड को हम सॉलिड में चेंज करते हैं, लिक्विड टू सॉलिड।
लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड चेंज क्या होता है हमारे पास, ठीक, लिक्विड टू सॉलिड चेंज जिसका नाम होता है हमारे पास फ्रीजिंग। फ्रीज करना आपको पता है, इसका नाम है फ्रीजिंग। तो किसी भी लिक्विड को अगर हम सॉलिड में चेंज कर दें उस बात को क्या कहा जाएगा, हमारे पास फ्रीजिंग कहा जाएगा, ठीक है, ओके। और ये फ्रीजिंग कैसे होता है, अब लिक्विड को फर्दर और कूल करें और ठंडा करें और टेम्परेचर कम करें तो वो क्या होता है, हमारा लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। क्योंकि आप फ्रीज आपको पता है, फ्रिज का टेम्परेचर कम होता है, आप वाटर रखते हैं, नॉर्मल वाटर 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर होता है, ठीक है, तो और टेम्परेचर जब कम होता है तभी तो बर्फ में बदलता है, आइस में, ठीक है। तो आप रखते वाटर है एक कटोरी में, पता चला कि अगले दिन कटोरी में से हमें क्या मिली, आइस मिली, ठीक है। तो उसने हमने क्या करा, टेम्परेचर कम करा या यूं कह सकते हैं कोल्ड करा, और जब हमने कोल्ड किया वही लिक्विड चेंज हो गया सॉलिड में, और इस बात को कहेंगे फ्रीजिंग। फिर और फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है कि हर चीज का, हर लिक्विड का कितना टेम्परेचर कम करे या फिर कितना कम टेम्परेचर पे या कितने टेम्परेचर पे वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर वही कहलाता है, ठीक है, सही। और ये क्या है, हमारा लिक्विड, हमारा गैस से लिक्विड में, ये लिक्विड से सॉलिड में हुआ था, इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड में ये हमारा इसका रिवर्स प्रोसेस है। और जो गैस से हमने लिक्विड में चेंज किया कंडेंसेशन, वो इसका रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। वेपोराइजेशन का रिवर्स क्या है, कंडेंसेशन, और मेल्टिंग का रिवर्स क्या है, फ्रीजिंग। हाँ या ना, नहीं समझे, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, तो लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन या बॉइलिंग, और फिर गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। तो इसका ये उल्टा है और इसका ये रिवर्स प्रोसेस। इतनी सारी चीजें हो गई। फ्रीजिंग हमारी क्या है, मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसेस है। और हर चीज की डिफरेंट कह रहा है, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर बाय हीटिंग और कूलिंग। इसका मतलब इन सारी बातों से हमें ये ऑब्जर्व होता है कि किसी भी स्टेट, किसी भी मैटर का स्टेट हम चेंज कर सकते हैं उसका टेम्परेचर चेंज करके, और वो टेम्परेचर हम किस हिसाब से चेंज कर सकते हैं, यूं कह रहा या तो कम कर दे टेम्परेचर या तो ज्यादा कर दे, और जब कम करेंगे तो उसे कूलिंग कहेंगे और जब ज्यादा करेंगे तो हीटिंग कहेंगे। तो मतलब हम हीटिंग या कूलिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस आपस में इंटर कन्वर्जन हम किस बात से कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, या मतलब डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ओके। इन सारी बातों का मतलब, इन सारी बातों ऑब्जर्वेशन से हमें ये बात पता चली कि हम टेम्परेचर कम या ज्यादा करें उससे हमारे पास क्या होते हैं, मैटर का स्टेट चेंज होता है, ठीक है। तो इन सबको एक साथ समराइज अगर करें, ठीक है, इन सबको एक साथ समराइज करें अगर हम, तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, सही। सॉलिड है, यहां चेंज हो गया लिक्विड में, सर लिक्विड भी चेंज हो गया गैस में, सर गैस भी चेंज हो गया लिक्विड में, और लिक्विड भी चेंज हो गया सॉलिड में। समझा नहीं समझे, सॉलिड, चलो भैया, गैस, और ये हमारी क्या थी, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड को लिक्विड में चेंज होना प्रोसेस 1 मान लेते हैं, लिक्विड को गैस में प्रोसेस 2, ये मान लेते हैं अभी आगे पढ़ने के लिए। फिर गैस से लिक्विड होने को 3 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, लिक्विड से सॉलिड होने। तो पहला प्रोसेस सॉलिड से लिक्विड, हमने क्या बोला था, तो पहला क्या है हमारा, 1 क्या है, मेल्टिंग, ठीक है। 2 क्या है, लिक्विड से गैस होने में वेपोराइजेशन या बॉइलिंग, वेपोराइजेशन, या फिर और क्या बोलते थे हम इसे, बॉइलिंग, हाँ या ना, बॉइलिंग। तीसरी बात, थर्ड बात क्या, गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड को हमने क्या बोला था, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक। और फिर हम लिक्विड से सॉलिड को क्या बोला था, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, ठीक, सही बात। तो हमने कहा था मेल्टिंग, फ्रीजिंग का रिवर्स प्रोसेस है, और वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। क्यों
क्योंकि सॉलिड को हीट देते थे तो लिक्विड में चेंज हो जाता था, तो लिक्विड को कूल करते हैं तो सॉलिड में, तो ब्रीजिंग था। फिर हमने लिक्विड को क्या हीट दिया था तो गैस में चेंज हुआ था, तो अब बॉइलिंग या वेपराइजेशन बोला था, और हमने फिर इसी गैस को क्या है कूल करा तो किसमें चेंज हुआ, कंडेंसेशन में। ठीक है, तो मतलब किसमें चेंज हुआ, लिक्विड में, तो उसे हमने क्या बोला, कंडेंसेशन। तो ये मतलब इसका ये हुआ कि हम लोग देखेंगे कि मैटर के स्टेट को चेंज करने में हमारा टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है, हमारा टेम्परेचर इसमें रोल पार्टिसिपेट करता है, रोल अदा करता है। ये कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, मतलब बाय चेंजिंग द टेम्परेचर क्या, हीटिंग और कूलिंग। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर दिस इज कॉल्ड हीटिंग, एंड व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर या व्हेन वी लोअरिंग द टेम्परेचर, कम करते हैं जब टेम्परेचर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कूलिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी सब मैटर के स्टेट को कि टेम्परेचर चेंज के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं, और वो चेंज हमारा इंक्रीज या डिक्रीज टेम्परेचर हो सकता है, जिसे हम हीटिंग या कूलिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब अगली क्लास में आपको हम बताएंगे, ये भी आगे वाला भी रिलेशन हमारा रखेगा आपके टेम्परेचर चेंज से ही, और उसका नाम क्या है, लेटेंट हीट। तो अगले क्लास में आपको पढ़ाई जाएगी लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट क्या है वो आपको आगे बताई जाएगी, LATENT, लेटेंट और हीट। ओके, आप इतनी सारी बातों को रिवाइज करें, कोई दिक्कत होती है तो आप पूछें। ठीक है, ओके, थैंक यू।